तार साहब, अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ, कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बैस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज़ खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मज़े की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिशियल व्हाइल सम टाइम अगो व्हेन आई वाज इन पेरिस। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखें, हमारे पास जो कुछ मैं इस पर बड़ा डिटेल से बोलूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है, जहां हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल्स पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही 3.5 साल। वो देखे ना, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूँ, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें, तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको आईएमएफ से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं, वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। 595 बिलियन। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस में क्या, मैं देखना, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा। और 36 राफेल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। चीमा साहब, त्यारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल त्यारे जो है ये किसके मुकाबले में है? ये F-18 हॉर्नेस त्यारे को सुपर, उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है। और ये मरीन त्यारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चले, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल त्यारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी रिलायंस की। और डासो, अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे, उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। अब उसमें बताना चाहूंगा कि तीनों की तीनों अफवाज वहां जा रही हैं उनकी इस चीज में हिस्सा लेने के लिए, और उसमें पंजाब रेजिमेंट जा रही है। और पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है फ्रांस के अंदर। 19 सितंबर 1915 में 900 सिख शहीद हुए थे पहली जंग अजीम। ये उसकी हिस्ट्री है। दूसरी सबसे बड़ी हिस्ट्री जो बनने जा रही है कि नेवी का जो दस्ता वहां चलेगा, उसको भी एक खातून भारतीय निजात ऑफिसर जो है उसको लीड करेंगी, और जो एयरफोर्स का होगा वो भी उसको भारतीय निजात एक खातून लीड करेंगी। अब ये मैं बताना चाहूंगा, 3 राफेल त्यारे भारत के जो फ्लीट का हिस्सा है वो 14 जुलाई को उस परेड के ऊपर से उतरे। और उसके बाद एक शिप जो है वो भी जा चुका है, चेन्नई जिसका नाम है, जो वहां पे साइड पे वो उनकी पोर्ट के ऊपर जो है वो वहां खड़ा होगा। और तराना क्या चलेगा वहां पे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान, ये तराना, इसकी धुनें प्रैक्टिस इसकी की जा रही है। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त इस साल इस कुछ शॉर्ट पीरियड में 9 नई एम्बेसियां खोली गई हैं अफ्रीका के अंदर, सिर्फ इस वजह से असला बनेगा भारत में, बिकेगा अफ्रीका, दुनिया में बेचेगा।
इसकी तैयारी हो रही है। और वर्सेस अगर हमारे जैसा बंदा करे कि अपने पड़ोसियों से कुछ सीख लें, तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि भारत बुलंदियों को टच कर रहा है, तो भाई देखो, मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो चीखता रहा हूं, अपने बच्चों को कहता रहा हूं कि भारतीय अखबारें पढ़े किस तरह, इंग्लिश तो आती नहीं, ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं, एक दूसरे को सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं उर्दू में करते हैं, अंग्रेजी एक चैनल नहीं है, अंग्रेजी एक अखबार नहीं है। फिर काले बकरे के रेवोल्यूशन आएगा ना, काले बकरे। और उस पर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने आपको शायद बताया था कि वॉशिंगटन डीसी में एक डिप्लोमेट ने एक दिन मुझे पूछा था कि इज इट ट्रू कि बनीगाला के अंदर मुर्गियां जलाई जाती हैं। तो आपके पास भी बहुत कुछ है, सोचने की बात। लोग ये वही तरक्कियों को टच कर रहे हैं, डीएनए सेम है, सोचे एक है, खाना एक है, अगर नहीं है तो नेशनलिज्म नहीं है। और मोदी जी का मैंने अगले दिन कहा था, मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। अब भी मेरी रिक्वेस्ट है, टू हुम इट मे कंसर्न, जो मेरी खबरें आ रही हैं कि निगरान हुकूमतें आपकी आईएमएफ बनाएगा, क्योंकि 3 किस्तें भी रहती हैं उनकी। आपका निगरान सेटअप वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ डिसाइड कर रहा है कौन होगा, बाकर साहब होंगे या हफीज शेख साहब होंगे, कौन होंगे। तो मेरे ये उन 25 करोड़ लोगों के लिए मैसेज है, वो पाकिस्तानी नहीं है भाईजान, वो अमेरिकन एम्प्लॉई है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉई है। सिर्फ उनका इंटरेस्ट देखेंगे, वो आपका इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। चले, लेकिन ये है कि हमारे जैसे लोग बोलते रहेंगे, एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे अपनी, उसकी वजह ये है मादरे मिल्लत है। मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान के लिए कर नहीं कुछ सकता, चीखना तो मैं समझता हूं मेरी ड्यूटी है, क्योंकि जिसकी माल जो है 76 साल से ये खराब कर रहे हैं, उसको जलीलो ख्वार कर दिया उन्होंने। और दूसरा ये कि देखें, मैंने शायद आपके पिछले वीलॉग में भी कहा था, चीमा साहब, दुख वाली बात है कि दुबई में फैसले हो रहे हैं कि अगले 15 साल बारी बारी किस तरह आएंगे, किस तरह लूटेंगे, क्या करेंगे। देखें, और उसके बाद कल किसी ने कहा, जर्नलिस्ट ने, उसने कहा कि 16 अक्टूबर तक कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर, क्योंकि एक एचिसोनियन, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक ऐसा जुडिशियल ऑफिसर है कि जब तक वो मौजूद है पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, डेडलॉक पे आ चुका है पाकिस्तान। तो चले चीमा साहब, यही होता है। लेकिन फ्रांस के अंदर दे आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। अब मैं बताना चाहता हूँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, चीमा साहब, मैं वाहिद समझता हूँ, चंद और भी पाकिस्तानी होंगे, कि इस वक्त जो फ्रांस के अंदर इंडियन एम्बेसडर हैं, जावेद अशरफ उनका नाम है, मेरी आज से 20 साल पहले उनकी भारत में मुलाकात हुई। मैं एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ, अमेरिकन डेलीगेशन के साथ वहां गया था। तो फीकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसका दिल्ली के अंदर था, हमारी प्रेजेंटेशन थी और लंच था। तो स्पीकर ये जावेद अशरफ साहब है, ये इंडियन एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी में सर्व करके गए हैं और इस वक्त फ्रांस के अंदर वो एम्बेसडर है। मैंने रिसेंटली जब एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ सिर्फ हमारा डिफेंस का नहीं, फ्रांस वो मुल्क है, जब 1998 में हमने एटॉमिक धमाके किए थे, सारी दुनिया ने छोड़ दिया था, फ्रांस हमारे साथ था। उन्होंने कहा फ्रांस के साथ हमारे रिलेशनशिप सिर्फ डिफेंस के नहीं है, सिर्फ राफेल के हमारे साथ इनके रिलेशनशिप नहीं है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक है, हम इंडियन ओशन के अंदर हम इकट्ठे हैं, हमारे एटॉमिक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। और दूसरी मैं जो बात बताना चाहता था, खासकर इस हवाले से जब मैंने पढ़ा है कि राफेल तैयारे जो है उनका तो 51% रिलायंस है और भारत के अंदर बनेंगी उसके ज्यादातर इक्विपमेंट। जो उन्होंने सबमरीन्स ले रहे हैं, जिनकी मैं स्कॉर्पियन बात कर रहा था, मैं ये भी इतलान अर्ज करना चाहता हूँ, वो भी साउथ मुंबई के अंदर बनी है। बनी वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, लेकिन बनी मुंबई में है तीनों की तीनों। उनकी सबसे ज्यादा जो उनकी स्ट्रेंथ है कि दे कैन फायर अ मिसाइल फ्रॉम द सी टू द आउटर स्पेस। और दूसरा 8 तैयारे जो राफेल है, इनके शिप कैरियर है, उसके ऊपर कारनथ क्या उसका नाम है, गोवा में होगा स्टेशन, उसके ऊपर 8 ये तैयारे खड़े होंगे। और उसमें जो मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा है, जिस तरह उन्होंने 5 इसके बताए थे, हमारे इंडिया और फ्रांस के 5 पिलर्स हैं रिलेशनशिप के, जिसमें उन्होंने कहा कि डिफेंस स्ट्रेटेजिक, उसके बाद एटॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेड की कई बातें की हैं कि, लेकिन उन्होंने कहा है, और मैं समझता हूं कि
ना सिर्फ पिछली दफा मैंने अपनी आंखों से खुद आई विटनेस ऑफ मोदी साहब ट्रिप टू वाशिंगटन डीसी, दैट वाज द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। और इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है कि जब तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो फ्रांस में शाज़-एलिज़े पे परेड करेंगी और धुन बजेगी उसके कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। अब इससे आगे आप अपने डिप्लोमेटिक या अपने रिलेशनशिप डिफेंस ट्रेड के इससे आगे कहाँ लेकर जाएंगे आप? लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, मेरी हम्बल एक रिक्वेस्ट होगी, करना ना करना अलग बात है, लेकिन इसकी कवरेज को देखें। हर पाकिस्तानी को चाहिए इस कवरेज को देख के इन खबरों को पढ़े, शायद कभी हमें जिंदगी में शर्म आ जाए। दरअसल हम तो ब्लॉक कर देते हैं खबरें, हम चलाते ही नहीं है ये खबरें, ब्लॉक कर देते हैं। वो समझते हैं कि इससे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये होता है ना कि खित्ते की खबर होती है कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, भारत में ये हो रहा है, हम तो वो खबर भी नहीं चलाते। तो ये भी मैं समझता हूँ एक बात तो कोई मुनासिब नहीं है। समझ आप जैसे आप कह रहे हैं कि कम से कम एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।